Hello students. So this is our fourth video of the chapter theory of demand, and in this chapter we will discuss about the movements of demand curve. Demand curve move करता है. So demand curve normally दो तरह से move करता है. एक जिसको हम कहते हैं shifting of demand curve, दूसरे को कहते हैं हम contraction movement along demand curve. जब किसी चीज की डिमांड कम या ज़्यादा हो केवल उसकी खुद के प्राइस की वजह से यानी Px की वजह से, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व दो तरह का होता है, या तो वो नीचे को मूव कर रहा हो यानी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई हो, या क्वांटिटी कम हुई हो यानी डिमांड बढ़ी हो या कम हुई हो. जब किसी प्रोडक्ट की उसकी खुद की कीमत की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो उसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं. इसमें होता यह है कि ये जो डिमांड कर्व है इसमें जब प्राइस कम होंगे तो ज़्यादा खरीदा जाएगा, प्राइस ज़्यादा होंगे तो कम खरीदा जाएगा. तो जब हम नीचे को मूव करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाएगी, और जब हम ऊपर को मूव करेंगे तो कम क्वांटिटी होगी. तो ऊपर को डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे को डिमांड कर्व एक्सटेंड होता है, बढ़ता है. तो जब कम हो तो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो तो एक्सटेंशन. यानी एक्सटेंशन होगा जब प्राइस कम हो ज्यादा खरीदा जाए, और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा जब प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज्यादा हो जाए और इसकी क्वांटिटी कम खरीदी जाए. सो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अगर नीचे को एरो आती है, नीचे को एरो आ रही है तो एक्सटेंशन है, ऊपर को एरो अगर जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन. ज्यादा खरीदा गया तो एक्सटेंशन, कम खरीदा गया तो कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं और एक्सटेंशन को इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं. इस केस में बाकी जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स अदर देन Px, दे विल रिमेन कांस्टेंट. इनमें कोई चेंजेस नहीं, केवल Px की वजह से ही वो चीज चेंज हुई है. लेकिन जो शिफ्टिंग होती है वो होती है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से. यानी Px कांस्टेंट रहेगा, Px चेंज नहीं हुआ और ये डिमांड थी. अब इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से जो आगे या पीछे मूवमेंट होता है उसको हम शिफ्टिंग कहते हैं. शिफ्टिंग दो तरह से होती है, या तो आगे हुई हो या पीछे हुई हो. ये लाइन जो है ये Px की है यानी खुद के प्राइस उस गुड के कांस्टेंट है. और जैसे मान लिया इनकम बढ़ी तो डिमांड ज्यादा हो गई तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग फॉरवर्ड. इनकम कम हुई तो डिमांड पीछे हो गई. टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हुआ तो शिफ्टिंग फॉरवर्ड. टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर अनफेवरेबल है तो बैकवर्ड. एक्सपेक्टेशन बुलिश है तो शिफ्टिंग फॉरवर्ड. एक्सटेंशन अगर एक्सपेक्टेशन बियरिश है तो बैकवर्ड. नॉर्मल केस में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो अगर वाई के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सब इनकी वजह से होता है. यानी PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, इनकी वजह से शिफ्टिंग होती है. शिफ्टिंग बैकवर्ड, शिफ्टिंग फॉरवर्ड. शिफ्टिंग फॉरवर्ड को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं. यानी Px की वजह से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये शिफ्टिंग है और ये आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है. सो ये दोनों जो चीजें हैं आपकी, ये दो तरह का मूवमेंट है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग फॉरवर्ड, शिफ्टिंग बैकवर्ड. ये टोटल हमारा हो गया डिमांड कर्व के मूवमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.